नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है सत्यार्थ न्यूज के इस एक और एपिसोड में। मैं उम्मीद रखता हूं कि आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्राइम कहानी। लोगों की भीड़ इकट्ठा होती ही चली जा रही है। लोग अपने इस अजीब जिज्ञासा को शांत करने के लिए एक तरफ भागते चले जा रहे हैं। दरअसल एक मृत लड़का 2 सालों बाद फिर से जिंदा हो गया। सुनने में अजीब सा लग रहा होगा, विश्वास तो नहीं हो रहा होगा। क्या कोई मरने के बाद जिंदा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। तो कहानी है बिहार के रोहतास जिले की। इसी रोहतास जिले के कोचस गांव का लड़का रवि रंजन अपने पड़ोस की लड़की संध्या के साथ एक स्कूल में पढ़ता था। दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों मोबाइल पर चोरी चोरी बातें करते हैं। यह सब लंबे समय तक चलता है। कहते हैं कि यह सब छुपाए से छुपते नहीं। एक दिन संध्या के परिवार वालों को इसकी भनक लग जाती है। फिर क्या था, पूरे परिवार में भूचाल आ गया। घर वाले लड़की को डांटते हैं, समझाते हैं, फिर पता लगाने का प्रयास करते हैं कि यह लड़का कौन है जिससे संध्या बात करती है। संध्या के स्कूल की कुछ मित्र सहेलियों से पता चलता है कि पड़ोस का ही लड़का रवि रंजन है। संध्या के घर वाले लड़के रवि रंजन से मिलते हैं, उसे भी डांटते हैं। कहते हैं अब दोबारा संध्या के साथ दिखे या बात करते हुए मिले तो खैरियत नहीं होगी। दोनों डर जाते हैं। कुछ दिन शांत रहते हैं, लेकिन फिर वही ढर्रा, चोरी चोरी मिलना, साथ घूमना, बात करना, फिर पकड़े जाना। यह सब बदस्तूर जारी रहता है। 2021 में एक दिन दोनों मिलते हैं और बात करते हैं कि अब हम लोग कब तक चोरी चोरी मिलेंगे और बिना मिले रह भी नहीं पाएंगे, तो क्या कहीं भाग जाया जाए दूर। दोनों एक प्लान तैयार करते हैं और घर छोड़कर भाग जाते हैं। संध्या के माता पिता, परिवार वाले परेशान, कहाँ ढूंढें। उसकी सहेलियों से पूछते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं चलती। परिवार वाले सोचते हैं हो सकता है किसी रिश्तेदार के यहाँ चली गई हो। सभी रिश्तेदारों के यहाँ पता करते हैं, लेकिन कोई खबर नहीं। पूरा परिवार हैरान परेशान। आखिर में रात हो गई, सब लोग थक हार कर सो गए। सुबह सुबह ही संध्या के घर वालों को पता चलता है कि रवि रंजन भी गायब है। अब सामान्य सी बात है, लोगों के दिमाग में यही आएगा कि हो न हो इसी रवि रंजन की ही करतूत होगी। कोचस पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। पुलिस खोजबीन में लग गई, लेकिन कोई सही सुराग नहीं मिल रहा था। पुलिस के दिमाग में भी यही था कि प्रेम प्रपंच का मैटर है, दोनों कहीं सहमति से भाग गए होंगे। एक सप्ताह बाद यानी 28 अक्टूबर 2021 को बगल के गांव मझौली के एक कुएं में एक लाश दिखती है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस लाश को बाहर निकालती है। तब तक अगल बगल के गाँव से भी लोग आ जाते हैं। अब वहीं पर रवि रंजन के पिता बसंत राम भी पहुंचते हैं और लाश को देखकर रोने चिल्लाने लगते हैं। जब पुलिस उनसे पूछती है कि कौन है, यह तो बसंत राम मृत शरीर की पहचान अपने बेटे रवि रंजन के रूप में करते हैं। गांव के लोगों को भी वह डेड बॉडी रवि रंजन जैसा ही दिखती है। पुलिस बाकायदा पोस्टमार्टम करवाती है और डेड बॉडी परिवारजनों को सौंप देती है। परिवार वाले अंतिम संस्कार कर देते हैं, हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जला देते हैं। अब 28 अक्टूबर 2021 को ही रवि रंजन के पिता की तरफ से पुलिस स्टेशन में बाकायदा संध्या के पिता राधे श्याम के साथ परिवार के कुल 7 लोगों के खिलाफ रवि रंजन की हत्या का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है। पुलिस संध्या के परिवार वालों को गिरफ्तार करना चाहती है, लेकिन पूरा परिवार फरार। अब पुलिस को इस घटना की दो एंगलों से जांच करनी थी। पहला एंगल, कहीं रवि रंजन के परिवार वाले ही उसकी हत्या कर दिए हों और संध्या की भी हत्या कर दी हों, उसकी लाश कहीं ठिकाने लगा दिए हों, कहीं छुपा दिए हों। दूसरा एंगल यह कि संध्या के परिवार वाले रवि रंजन की हत्या कर दिए हों और संध्या को कहीं छुपा कर रखे हों या उसकी भी हत्या कर दिए हों। समय अपनी गति से चलता रहता है, लेकिन पुलिस की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है। धीरे धीरे 2021 से 2022 आ गया। फिर 2023 में पुलिस को कहीं से एक गुप्त सूचना मिलती है कि रवि रंजन और संध्या मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर पुणे से किसी ट्रेन से आ रहे हैं। पुलिस भौचक्की रह जाती है। आखिर जो मर चुका है वह कहां से जिंदा होकर आ रहा है। पुलिस ने रेलवे पुलिस के सहयोग से मुगल सराय स्टेशन पर चौकसी लगा दी और आने वाली ट्रेन का इंतजार करने लगी। ट्रेन आई, प्लेटफार्म पर रुकी और जिसका विश्वास नहीं था वही हुआ। दोनों ट्रेन से उतरे और वहीं प्लेटफार्म पर ही पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। अब यह खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। लोग मृत रवि रंजन को, जो कि जिंदा लौट आया था, उसे देखने के लिए पहुंचने लगे। यह समाचार खूब अखबारों में चला। अब रवि रंजन और संध्या तो वापस आ गए, लेकिन पुलिस के लिए एक और बड़ी केस खड़ी हो गई।
इसे सॉल्व करना अब बहुत ही ज़रूरी हो गया। आखिर वो किसकी लाश थी जो कुएं से मिली थी, जिसे रविरंजन के पिता बसंत राम ने अपने बेटे के रूप में पहचाना था। तो कुल मिलाकर जिसे हम देखते हैं या सुनते हैं वह सब सही हो या जरूरी नहीं। जिसे पुलिस और बाकी लोग मरा हुआ समझे और देखे वह जिंदा लौट आया, और जो व्यक्ति मरा है उसका कोई अता पता ही नहीं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।